हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए संबंध में निरोधी विभव की परिभाषा दीजिए। तो बच्चों, अगर अपन बात करें मुख्य अवधारणा, तो ये क्या है? निरोधी विभव। निरोधी विभव। तो बच्चों, अगर अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझे तो होता क्या है, यहाँ पर हमने एक निर्वात नली ली है और इसमें हमने एक एनोड लगा दिया है। यहाँ पर इसको हम कैथोड बोलेंगे। कैथोड, ये एनोड है। एनोड, ये निर्वात नली है। निर्वात नली। और इसको हम कुछ इस तरह से अभी 0 वोल्ट से हम कनेक्ट करते हैं। 0 वोल्ट। और यहां से हम एक प्रकाश को अपतित कराते हैं। जो बच्चों प्रकाश अपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। मान लेते हैं जो प्रकाश अपतित हो रहा है उसकी जो ऊर्जा है एच न्यू, फोटोन की ऊर्जा, वो अधिक है कार्यफलन से। ठीक है। तो अब वो क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। तो जब कोई प्रकाश पर्याप्त ऊर्जा पर्याप्त ऊर्जा का धात्विक सतह पर गिरता है, धात्विक सतह पर गिरता है, तो वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। ठीक है। एवं इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा से एनोड प्लेट की ओर गति करते हैं। एनोड प्लेट की ओर गति करते हैं। ठीक है। अब बच्चों, हर एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा अलग अलग होती है। हर एक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होती है? अलग अलग होती है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी गति ऊर्जा सबसे अधिक है इस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऋणात्मक वोल्टता अप्लाई करेंगे। ठीक है। जब हम यहाँ पर ऋणात्मक वोल्टता अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस, माफ करें उल्टा लिख दिया मैंने, हमको एनोड प्लेट पे नेगेटिव वोल्टेज देना है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो यहाँ कनेक्ट करते हैं अपन प्लस और इसको कनेक्ट करते हैं अपन माइनस। ठीक है। यदि ऋणात्मक वोल्टेज लगा दिया जाए, ऋणात्मक ऋणात्मक वोल्टता, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मान लो V वोल्ट लगाया है, EV वोल्ट, EV जूल से कम हो जाती है। EV जूल से कम हो जाती है। कम हो जाती है। अब बच्चों, हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला था, हमने अगर उसकी गति ऊर्जा ई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और हमने एक ऋणात्मक वोल्टेज लगा दिया और ये पाया कि कुल ऊर्जा क्या हो गई? 0। तो ये जो V है जिसे हम बोलते हैं त्वरित विभवांतर। त्वरित विभवांतर। अगर ये त्वरित विभवांतर, अब अच्छा यहाँ पे हम केवल विभवांतर बोलेंगे क्योंकि त्वरित तो करा नहीं रहा, मंदित बोल सकते हैं। मंदित विभवांतर, क्योंकि मंदित कर रहा है ये। मंदित
विभवांतर। यदि ये विभवांतर इतना लगा दिया जाए ताकि कुल ऊर्जा 0 कर दे, तो उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोधी विभव। तो निरोधी विभव जो होता है, निरोधी विभव अधिकतम निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक होता है या वह ऋणात्मक वोल्टेज होता है, वह ऋणात्मक वोल्टेज होता है बच्चों, होती है जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाता है या फोटो धारा शून्य हो जाती है। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं एनोड तक तो करंट 0 हो जाएगी। इसी को हम निरोधी विभव भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो Vs हो जाएगा, यही हमारा निरोधी विभव है, निरोधी विभव। तो हम लिख सकते हैं निरोधी विभव जो होता है वो मेजरमेंट होता है किसका, या मापक होता है किसका, अधिकतम गतिज ऊर्जा का। तो यही हमसे पूछा गया था। तो ये वह ऋणात्मक वोल्टता होती है जिस पर, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी, निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक होता है या यह वह अधिकतम ऋणात्मक वोल्टता होता है जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाता है या फोटो धारा शून्य हो जाती है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।